भविष्य पर इस वक्त बारूद की ऐसी बिसात बिछ चुकी है जिसने अमेरिका के घमंड को बीच चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ ईरान ने महाशक्ति अमेरिका की दुखती रग पर ऐसा हाथ रख दिया है कि वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मच गया है, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच शांति की रही सही उम्मीदों का भी जनाजा निकल चुका है। खुद को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला अमेरिका इस बार अपने ही बुने जाल में फंसकर छटपटा रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि ट्रंप साहब आपकी ये गीदड़ भपकियों और दादागिरी का जो अब ये आलम है वो अब फारस की खाड़ी में नहीं चलने वाला। ईरान ने सीधे अमेरिका के चाल, चरित्र और चेहरे को बेनकाब करते हुए अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हमारे 24 अरब डॉलर वापस नहीं किए तो अमेरिकी ठिकानों पर ऐसी तबाही मचेगी जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। तो कूटनीति के मंच पर अब मचे इस भयंकर गदर और महाशक्तियों के अहंकार की इस खूनी जंग की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्वयुद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका। तो दुनिया के दो सबसे बड़े युद्ध क्षेत्रों से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली भी है और महाशक्तियों के अहंकार को बेनकाब करने वाली भी है। एक तरफ ईरान ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच की जो शांति की रही सही उम्मीदें हैं उन पर भी पानी फिर गया है। ऐसा लगता है मानो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाला अमेरिका इस बार खुद अपने ही बुने जाल में फंस गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो अपनी दादागिरी से हर बार की तरह इस बार भी बाजी मार लेंगे तो ये उनकी भूल है। ईरान के कड़े तेवरों ने वॉशिंगटन के गलियारों में इस वक्त खलबली मचा दी है और अमेरिका का ये घमंड जो है वो अब चूर चूर होता दिख रहा है कि वो हर फैसले अपनी मर्जी से थोप सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता इस समय पूरी तरीके से खटाई में पड़ चुकी है और इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का वो पुराना ढर्रा, जिसमें वो वादे तो बड़े बड़े करता है लेकिन निभाने के वक्त पीछे हट जाता है। ईरान ने इस बार साफ शब्दों में अमेरिका की नीयत पर सवाल उठाए हैं और अपनी फ्रीज की गई यानी जो उनकी फ्रीज की गई संपत्तियां हैं, फ्रीज की गई 24 अरब डॉलर की संपत्ति को वापस पाने के लिए अड़ गया है। ईरान का कहना है कि ये उसका अपना पैसा है और ये कोई भीख नहीं मांग रहा। अमेरिका हमेशा से दूसरे देशों की संपत्तियों को दबाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की नीति अपनाता रहा है, लेकिन इस बार उसका ये दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक उसके पाई पाई का हिसाब नहीं होगा तब तक बातचीत की मेज पर कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रजाई ने सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि अब गेंद पूरी तरीके से अमेरिका के पाले में है। रजाई ने दो टूक लहजे में कहा कि इस गतिरोध को खत्म करने की जिम्मेदारी खुद डोनाल्ड ट्रंप की है, क्योंकि रुकावट ईरान की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका की बदनीयती की वजह से आई है। बता दें, अमेरिका अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर हर समझौते में चोर दरवाजा ढूंढने की कोशिश करता है ताकि बाद में वो फिर से युद्ध की आग भड़का सके। ईरान ने इस बार अमेरिका की इसी कमजोरी और इसी कमजोर नस को पकड़ लिया है और मांग की है कि वॉशिंगटन को ये लिखित गारंटी देनी होगी कि वो भविष्य में दोबारा कभी भी जंग शुरू नहीं करेगा। तो ट्रंप प्रशासन के लिए ये स्थिति सांप के मुंह में छुछुंदर जैसी हो गई है, क्योंकि ईरान ने 24 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्ति की रिहाई को उस भरोसे की परीक्षा मान लिया है जिसके बिना कोई भी समझौता नामुमकिन है। बात करें अगर मोहसिन रजाई की, तो मोहसिन रजाई ने साफ कहा कि अगर ट्रंप वाकई शांति चाहते हैं तो उन्हें ये संयुक्त और ये रकम जो है वो तुरंत जारी करनी होगी और ईरान अपने इस हक से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वही अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक वो दुनिया के देशों को डरा धमकाकर अपनी शर्तें मनवाता आया है, लेकिन यहाँ उसकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है। अगर अमेरिका इस परीक्षा में फेल होता है तो पूरी दुनिया के सामने उसकी साख का जनाजा निकलना तय है। तो ईरान
ने सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही अमेरिका को नहीं घेरा है, बल्कि उसने सैन्य मोर्चे पर भी ऐसी चेतावनी दी है जिससे पेंटागन के रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। मोहसिन रजाई ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में कहा है कि अगर अमेरिका ने फिर से लड़ाई शुरू करने की हिमाकत की या कोई नया हमला किया तो इस बार जंग सिर्फ फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान इस युद्ध को एक नया आयाम देते हुए इसे उन तमाम अमेरिकी ठिकानों तक खींच ले जाएगा जो अब तक उसकी जद से दूर समझे जाते थे। उन्होंने चेतावनी दी कि पुराने ठिकानों के साथ साथ अब अमेरिका के कई नए ठिकाने भी ईरानी मिसाइलों के निशाने पर होंगे, जिससे भारी तबाही मचना तय है। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि युद्ध फिर से शुरू होने की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन ईरान अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा है। इसके साथ ही ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी संप्रभुता के दावे को एक बार फिर से दोहराकर अमेरिका के सीने पर सांप लौटने जैसा काम किया है। मोहसिन रजाई ने साफ कहा कि इस जलडमरू मध्य पर ईरान और ओमान का पूरा अधिकार है और वो दोनों मिलकर ही इसका प्रबंध और देखरेख करेंगे। इस अमेरिका जो हमेशा इस इलाके में अपनी नौसेना के दम पर चौधराहट दिखाने की कोशिश करता है, उसे ईरान ने करारा जवाब दिया है। रजाई ने यह भी स्पष्ट किया कि इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से जो शुल्क लिया जाएगा वो कोई टोल टैक्स नहीं है, बल्कि हॉर्मुज के रख रखाव की फीस है, जिसे वसूलने का पूरा हक ईरान के पास सुरक्षित है। अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से मुलाकात करने के सपने संजो रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि वहीं ईरान ने उनकी इस उम्मीद पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। जी हां, मोहसिन रजाई ने ट्रंप और खामनेई के बीच किसी भी तरीके की मुलाकात की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे ट्रंप की कूटनीतिक साख को गहरा धक्का लगा। हालांकि जब रजाई से मुज्तबा खामनेई की सेहत और फैसले लेने में उनकी भूमिका के बारे में तीखे सवाल पूछे गए तो उन्होंने चुप्पी साध ली। गौरतलब है कि युद्ध की शुरुआत होने के बाद से ही मुज्तबा खामनेई को सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है, जिससे कई तरीके की अटकलें तेज। मोहसिन रजाई की इन बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो ईरान के सुरक्षा तंत्र के एक बहुत ही मंझे हुए और पुराने खिलाड़ी हैं। IRGC के दिग्गज नेताओं में शुमार रजाई ने ईरान इराक युद्ध में खुद लोहा लिया है और वो ईरान की उस एक्सपीडियंसी काउंसिल के सदस्य हैं जो सीधे सर्वोच्च नेता को सलाह देती है। इतना ही नहीं, वो पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और भले ही वो 4 बार राष्ट्रपति का चुनाव हार चुके हों, लेकिन ईरान के पावर कॉरिडोर में उनका रसूख आज भी कायम है। यही वजह है कि जब वो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं तो पूरी दुनिया उसे बहुत गंभीरता से सुनती है। तो ईरान और अमेरिका के बीच ये जो जंग चल रही है ये आसानी से रुकने वाली नहीं है, इतना समझ लीजिए। ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका जो है उसने किसी भी प्लांट पर हमला किया तो फिर मिडिल ईस्ट के सारे देश को वो तबाह कर देगा। वहीं अमेरिका कह रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खिला तो ईरान के प्लांट्स, पावर प्लांट पर हमला किया जाएगा। पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जान लेते हैं। देखिए, ईरान ने होर्मुज और मिडिल ईस्ट की धरती पर ट्रंप को ऐसा पटका है जिससे अमेरिका से लेकर इजराइल तक हड़कंप मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का पुराना तरीका डराओ धमकाओ, अपनी शर्तों पर झुकाओ, लेकिन ट्रंप के तरीके ईरान में काम नहीं आ रहे हैं। ईरान को बार बार वार्न करने के बावजूद ईरान पीछे हटता नहीं दिख रहा है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी वार्निंग दे दी है। अब आपको बताते हैं ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने आखिर क्या नई चेतावनी जारी की है। पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया अंजाम भुगतेगा, ईरान ने साफ कह दिया है। यानी मिडिल ईस्ट को मिट्टी में मिलाएगा ईरान। ईरान के निशाने पर कौन कौन है? सऊदी अरब, UAE और कतर, और यहां के तेल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी खाक करने की तैयारी है। हिजबुल्लाह, हुती और इराकी मिलिशिया को भी हमले शुरू करने के गुप्त आदेश दे दिए गए। ईरान के इस कड़े रुख से सऊदी, UAE में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जब जब डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में बैठकर मिसाइल बटन दबाने की, युद्ध का बटन दबाने की धमकी देते हैं, तब तब इसका खामियाजा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दोस्तों को भुगतना पड़ता है।
बहुत शुक्रिया विवेक आपका। अब बात करते हैं उस दूसरे मोर्चे की, जहां शांति की उम्मीदें 9 दिन चले 2.5 कोस की तर्ज पर शुरू होने से पहले ही दम तोड़ गई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग को खत्म करने की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश हाल के दिनों में दिखाई दे रही थी, उसे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के एक कदम ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को एक खुली चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सीधे बातचीत और युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था। लेकिन इस पत्र की भाषा और उसमें इस्तेमाल किए गए शब्द इतने तीखे थे कि उसने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया और शांति की रही सही उम्मीदें भी मटियामेट हो गई। जेलेंस्की ने अपने इस खुले पत्र में पुतिन को सुझाव दिया था कि दोनों नेताओं को स्विट्जरलैंड, टर्की या किसी अरब देश जैसे न्यूट्रल वेन्यू पर आमने सामने बैठकर इस खूनी खेल को खत्म करने का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन शांति के इस प्रस्ताव के साथ ही जेलेंस्की ने पुतिन पर कुछ ऐसे तीखे व्यक्तिगत तीर भी चला दिए, जिसने इस पूरी कवायद का बेड़ा गर्क कर रख दिया। पुतिन ने इस पत्र पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए न सिर्फ जेलेंस्की से मिलने से साफ मना कर दिया, बल्कि इस पत्र की भाषा को अशिष्ट और बेहद रूखी करार दिया, जिससे दोनों देशों के बीच की तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है। जेलेंस्की ने अपनी इस चिट्ठी की शुरुआत में पुतिन की दुखती रग पर हाथ रखते हुए लिखा कि 26 साल पहले जब वो रूस की सत्ता में आए थे, तब यूक्रेन के कई लोग उन्हें एक पॉजिटिव यानी कि एक सकारात्मक नेता के तौर पर देखते थे। लेकिन आज हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और सहयोग की सारी बातें खत्म हो चुकी हैं और अब सिर्फ युद्ध, मिसाइल हमलों और मौतों की चर्चा ही बची है। जेलेंस्की ने पुतिन पर सीधा और गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि यह यूक्रेन युद्ध किसी नेटो के विस्तार, जियोपॉलिटिक्स या रूसी भाषा की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से पुतिन का अपना व्यक्तिगत अहंकार और फैसला है, जिसे वो पूरी दुनिया पर थोप रहे हैं। बता दें, यूक्रेनी राष्ट्रपति यही नहीं रुके। उन्होंने पुतिन को इतिहास का डर दिखाते हुए लिखा कि आने वाली नस्लें इस संघर्ष को बिना किसी वास्तविक कारण के शुरू हुआ युद्ध के रूप में याद रखेंगी, जिसका कोई तर्क और आधार नहीं था। जेलेंस्की ने रूस के सैन्य नुकसान का एक बड़ा दावा करते हुए लिखा कि रूसी सेना हर महीने अपने 30,000 से ज्यादा सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल रही है या उन्हें गंभीर रूप से घायल करवा रही है। उन्होंने रूस की आंतरिक स्थिति पर चोट करते हुए लिखा कि रूस इस वक्त भयंकर ईंधन संकट यानी फ्यूल संकट, कमर तोड़ महंगाई और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के जाल में बुरी तरीके से फंसा हुआ है और वहां की आम जनता अब इस अंतहीन युद्ध से पूरी तरीके से थक चुकी है। बता दें, अपने पत्र को और ज्यादा आक्रामक बनाते हुए जेलेंस्की ने दावा किया कि पुतिन अब पूरी तरीके से चीन और उत्तर कोरिया की बैसाखियों पर निर्भर हो चुके हैं और उनके पास अब वो पुरानी आर्थिक और राजनीतिक ताकत नहीं बची है, जिसके दम पर वो हमेशा अपनी जनता की वफादारी को पैसे से खरीद लिया करते थे। लेकिन इस पत्र का सबसे विवादित और चर्चित हिस्सा वो रहा जिसने पुतिन के सब्र का बांध तोड़ दिया, जहां जेलेंस्की ने सीधे पुतिन की उम्र और उनके लंबे शासनकाल पर तंज कसा। जी हां, जेलेंस्की ने लिखा कि सत्ता के शीर्ष पर 26 साल बिताने के बाद अब उम्र अपना असर दिखाने लगी है और समय बीतने के साथ रूसी जनता की आपसे थकान और नाराजगी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब इसे व्यक्तिगत टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया और रूसी राष्ट्रपति ने इस पत्र को डिप्लोमेटिक लिहाज से बेहद बदतमीजी भरा और अशिष्ट माना। पत्र के आखिरी हिस्से में जेलेंस्की ने पुतिन को सीधे चुनौती देते हुए लिखा कि अगर वो युद्ध समाप्त करने का फैसला नहीं करते तो यूक्रेन अपनी आजादी और संप्रभुता के लिए आखिरी सांस तक जंग जारी रखेगा। उन्होंने एक बेहद तीखी और चेतावनी भरी लाइन लिखते हुए कहा कि जब जब रूस थकता है तब तब वहां बड़े बदलाव आते हैं, इसलिए पुतिन या तो खुद अपना ये युद्ध रोक दे, वरना इतिहास बहुत जल्द अपना रास्ता खुद चुन लेगा और उन्हें गद्दी से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये जो कुछ भी जेलेंस्की की चिट्ठी में लिखा गया है, जो कुछ भी हमने आपको बताया, मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं, हम नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इस तरीके की चीजें जो है वो चिट्ठी में लिखी गई। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस पत्र का जवाब पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान दुनिया भर के पत्रकारों के सामने बहुत ही कड़े शब्दों में दिया। पुतिन ने दो टूक कहा कि उन्हें फिलहाल जेलेंस्की से मुलाकात करने का कोई ठोस कारण या औचित्य नजर नहीं आता।
उन्होंने सवाल उठाया कि पत्र में लिखी गई बातें बेहद अशिष्ट और अपमानजनक थी और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या यह आमने सामने बैठकर बातचीत करने की जमीन तैयार करने का कोई तरीका था या फिर मुलाकात से बचने का एक सोचा समझा बहाना। पुतिन ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि ज़ेलेंस्की असल में बातचीत से बचना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। रूसी राष्ट्रपति ने शांति वार्ता को लेकर अपना पुराना रुख दोहराते हुए कहा कि किसी भी तरह के युद्ध विराम या समझौते से पहले दोनों पक्षों के सैन्य और कूटनीतिक विशेषज्ञों को एक स्थायी समाधान के मसौदे पर काम करना चाहिए। उनका मानना है कि बिना किसी ठोस समझौते के सिर्फ युद्ध विराम का ऐलान करने से यूक्रेन को एक बार फिर से अपनी सैन्य ताकत जुटाने, पश्चिमी देशों से हथियार इकट्ठा करने और दोबारा हमले की तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, जो रूस को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। पुतिन के इस बयान से साफ है कि अब यूक्रेन को कोई भी रियायत देने के मूड में पुतिन नहीं है। इन दोनों महायुद्धों के घटनाक्रम को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि दुनिया इस समय एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां महाशक्तियों का अहंकार शांति के हर रास्ते को बंद कर रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के घमंड में चूर होकर ईरान की जायज संपत्तियों को दबाकर बैठा है और अपनी शर्तों पर दुनिया को झुकाना चाहता है, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन है जो कूटनीतिक शिष्टाचार को भूलकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने और व्यक्तिगत हमले करने में लगे हुए हैं। ऐसे में शांति की बातें सिर्फ कागजी दावों और बयानों तक ही सिमटकर रह गई। बात करें अगर मिडिल ईस्ट में ईरान की, तो ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाई है और फारस की खाड़ी से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक अपनी ताकत का एहसास कराया है, उससे ये साफ है कि अब वो दौर चला गया जब वॉशिंगटन से बैठकर पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला होता था। अमेरिका को अब ये समझना होगा कि उसकी दादागिरी और प्रतिबंधों की नीति अब काम नहीं आने वाली है और अगर उसने ईरान के 24 अरब डॉलर वापस नहीं किए तो उसे मिडिल ईस्ट में एक ऐसी भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की हो। दूसरी ओर बात करें यूरोप की, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन को लिखी चिट्ठी में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, रिपोर्ट्स जो दावा कर रही हैं कि ये लिखा गया है, उसने इस पूरे विवाद को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा दिया है। राजनीति और कूटनीति में शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने पुतिन के अहंकार और उनकी उम्र पर चोट करके बातचीत के सारे दरवाजे खुद अपने हाथों से बंद कर लिए। अब स्थिति ये हो गई है कि रूस किसी भी तरीके के समझौते के मूड में नहीं दिख रहा है और वो यूक्रेन को पूरी तरीके से घुटनों पर लाने के लिए अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर सकता है। कुल मिलाकर दुनिया के ये दो बड़े टकराव इस बात का गवाह है कि जब तक महाशक्तियां अपने अहंकार को छोड़कर बराबरी के स्तर पर बात नहीं करेंगी, तब तक वैश्विक शांति का सपना सिर्फ एक सपना ही बना रहेगा। अमेरिका को ईरान के मोर्चे पर अपने घमंड की आहुति देनी होगी और यूक्रेन को रूस के मोर्चे पर व्यावहारिक रुख अपनाना होगा, वरना आने वाला समय पूरी इंसानियत के लिए बेहद खौफनाक साबित हो सकता है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि विनाश के इस खेल में जीत किसी की भी नहीं होगी, लेकिन हार पूरी दुनिया की तय है। तो इस पूरे महासंग्राम में अमेरिका की जो फजीहत हो रही है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि दूसरों के फटे में टांग अड़ाने वाले वॉशिंगटन के खुद के पैर अब उखड़ने लगे हैं। सुपर पावर होने का चोला ओढ़कर घूमने वाले अमेरिका को ईरान ने आईना दिखा दिया है कि कूटनीति की धोस पट्टी से नहीं बल्कि बराबरी और वादे निभाने से चलती है। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को डील मेकिंग का उस्ताद समझते हैं, आज ईरान के इस जाल में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें ना उगलते बन रहा है और ना निकलते। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका अपनी पुरानी अंगूठा दिखाने वाली आदत से बाज नहीं आया तो फारस की खाड़ी में उसकी नौसेना की हेकड़ी हवा होने में देर नहीं लगी। तो दुनिया को लोकतंत्र और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका की नीयत हमेशा से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली रही है। वो ईरान की मेहनत की गाड़ी कमाई जो पूरे 24 अरब डॉलर है, उसे दबाकर बैठ गया है और सोचता है कि इस चोरी के पैसे के दम पर वो तेहरान को अपनी उंगलियों पर नचा लेगा। लेकिन ईरानी सुरक्षा तंत्र के चाणक्य मोहसिन रेजाई ने साफ जता दिया है कि ईरान इस बार किसी खोखली घुड़की में आने वाला नहीं है। ये सीधे सीधे अमेरिका के चाल चरित्र का इम्तिहान है और अगर ट्रंप ने इस पैसे को तुरंत रिलीज नहीं किया तो दुनिया के मंच पर अमेरिका की बची कुची साख भी तार तार हो जाएगी।
तो जंग के मैदान से लेकर समंदर की लहरों तक ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा है, उसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। हॉर्मूज, जहां से दुनिया का 1/4 तेल गुजरता है, वहां ईरान ने अपनी संप्रभुता का झंडा गाड़कर अमेरिका के सीने पर मूंग दलने का काम किया है। अमेरिका हमेशा से इस समुद्री रास्ते को अपनी बपोती समझकर यहां मनमानी करता आया है, लेकिन ईरान और ओमान ने मिलकर इसका कंट्रोल अपने हाथ में लेने का जो ऐलान किया है, उसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। हालांकि ओमान ईरान के साथ नहीं खड़ा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो ओमान से भी लगता है। अब अमेरिका को यहां से गुजरने के लिए ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेकने ही होंगे, और टेकते हैं या नहीं ये भी देखना होगा। तो ट्रंप प्रशासन की हालत इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो वो बंद कमरों में ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान उन्हें भाव देने को भी तैयार नहीं है। मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप की इस हसरत पर ऐसा पानी फेरा है कि अमेरिका और अमेरिकी कूटनीति चारों खाने चित हो गई है। ईरान जानता है कि अमेरिका से हाथ मिलाना मतलब आस्तीन के सांप को पालना है, जो कभी भी डस सकता है। इसलिए जब तक वॉशिंगटन जंग न छिड़ने की पक्की और पुख्ता गारंटी नहीं देता, तब तक ईरान बातचीत की मेज को लात मारकर दूर ही खड़ा रहेगा। अब जरा रुख कर लेते हैं उस दूसरे मोर्चे का भी, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को शांति का प्रस्ताव भेजने के चक्कर में अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। युद्ध विभीषिका झेल रहे यूक्रेन को इस वक्त बेहद संभलकर और नपे तुले शब्दों में कूटनीति करनी चाहिए थी, लेकिन जेलेंस्की ने तो पुतिन को लिखी खुली चिट्ठी में अशिष्टता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने सीधे पुतिन के अहंकार, उनकी बढ़ती उम्र और रूस की आंतरिक कमजोरी पर ऐसे तीखे बाण चलाए कि शांति की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो अब भी पल भर में खाक हो गई। पुतिन जैसे कड़क मिजाज नेता को इस तरह ललकारना जेलेंस्की को बहुत भारी पड़ने वाला है। इन दोनों महायुद्धों की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब तक दुनिया की महाशक्तियां अपने अहंकार की गद्दी से नीचे नहीं उतरेगी, तब तक बारूद के इस ढेर पर बैठी इंसानियत को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। अमेरिका को ईरान के मोर्चे पर अपनी चौधराहट छोड़नी होगी और यूक्रेन को रूस के सामने अपनी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना होगा। अगर इन देशों ने समय रहते अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो फारस की खाड़ी की लहरों से लेकर यूक्रेन के बर्फीले मैदानों तक जो जंग की आग भड़केगी, उसमें सिर्फ ये देश नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था जलकर भस्म हो जाएगी। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।